अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, तुर्की ने जिस तरीके से तमाम वादे किए, अब वो तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आने लगी है, जहां तुर्की ने इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बैठा दी है। और कार्रवाई भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि 1000 वोटों में 40 देशों के 4500 सोशल एक्टिविस्ट, जिसमें वकील भी शामिल होंगे, वो गाजा में इजराइल के आतंकवाद की पूरी जांच करने के लिए गाजा के अंदर जाएंगे। और ऐसे समय पर जाएंगे जब गाजा को चारों तरफ से इजराइल द्वारा घेरा गया है और घेराबंदी करने के लिए भी इजराइल का ही इस्तेमाल तुर्की द्वारा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट में घेरने के लिए किस तरीके से कदम जो है वो तुर्की द्वारा तेज कर दिए गए हैं और घेराबंदी जो है वो लगातार तेज होती जा रही है इजराइल के खिलाफ। और ऐसे समय पर यह कदम उठाया गया है तुर्की द्वारा, जब पूरी दुनिया की नजर इजराइल फिलिस्तीन की जंग पर बनी हुई है और किस तरीके से खुले तौर पर आतंकवाद को अंजाम इजराइल द्वारा दिया गया, वो चीजें लोगों के सामने हैं और कैसे इसे तुर्की द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। एक बार आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, जहां खुद टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसका खुलासा किया और बताया कि इन रिपोर्ट ऑफ मावी मारमारा protest 1000 boats are reportedly set to leave Turkey for Gaza Ashdod on Thursday, जो कि टर्की से रवाना हो चुका है और थर्सडे को इजराइल के अशदोद पहुंच जाएगा, जिस खबर ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। और बेंजामिन नेतन्याहू को हम जेल भेज करके रहेंगे, तुर्की ने साफ तौर पर यह ऐलान किया था और यह भी ऐलान किया था कि इजराइल जो है वो एक आतंकी देश है, हमास आतंकी संगठन नहीं है। और हमास जो है अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, अपने जीने के लिए लड़ रहा है और उसे आप आतंकवाद हरगिज नहीं कह सकते। और खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ अपनी दुश्मनी का इजहार तुर्की द्वारा कर दिया गया। और खबर वाकई बड़ी है कि 1000 वोट, एक दो नहीं बल्कि 1000 वोट, और सिर्फ एक देश टर्की के लोग नहीं, 40 देशों के सोशल एक्टिविस्ट, 4500 लोग जिसमें बच्चे तक शामिल रहने वाले हैं। क्योंकि इस जंग के दौरान कैसे इजराइल ने आतंकवाद मचाया और 5000 से ज्यादा बच्चों को शहीद करने का काम किया है, यह तस्वीर दुनिया ने देखी है। और वेस्टर्न जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री है, उस पर उनकी चुप्पी और खुले तौर पर हथियार देना इजराइल को जो जारी रखा, वो दर्शाता है कि कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है अमेरिका और इजराइल द्वारा। और खुले तौर पर इनके आतंकवाद के खिलाफ यह बिगुल जो है टर्की द्वारा फूंक दिया गया, जहां एक मैप भी जारी किया गया और बताया गया कि कैसे कैसे जो है ये पहुंचेंगे और कैसे वहां पर कदम को उठाएंगे। जो कि आप देखें कि टर्की से निकल करके वो सीधा आप ये मैप देख सकते हैं, नहान शिकिम के पास जाकर के ये ठहरेंगे और फिर वहां से, जो कि आप ये मैप देख सकते हैं कि नहार शिकिम के पास जाकर के ये रेस्ट लेंगे और ये तस्वीर दुनिया के सामने आएगी, जो कि 1000 वोट से लोग जो चलेंगे वो इस जगह जाकर के ठहरेंगे, जहां बीच में एक स्टैंड रहेगा और इस जगह पर जाकर के ये ठहरेंगे। और इसी के साथ साथ फिर नहल शिकिम से निकलकर, जो कि आप देखें कि यहां से निकल करके वो सीधा अशदोद पहुंचेंगे, जो कि एक मैप पूरा बताया गया कि टर्की से चल के नहल शिकिम पे जाकर के रुकेंगे, फिर वहां रेस्ट लेंगे, वहां से सीधा अशदोद पहुंचेंगे। और इस जगह पर ये रहा अशदोद, फिर अशदोद से गाजा के लिए रवाना होंगे और गाजा से जो अशदोद की किलोमीटर की दूरी है वो तकरीबन 350 किलोमीटर है। यानी कि आप दिल्ली एनसीआर नोएडा की बात करें
तो इतनी दूरी यहां से तकरीबन लखनऊ और 10 घंटे का सफर तय करके ये उस जगह पर पहुंचेंगे गाजा में, जहां गाजा को पूरी तरीके से घेर रखा है। यह पूरा रोड मैप जो है वो बताया गया है, दुनिया के सामने रखा गया है और छुप छुपा करके नहीं जाया जा रहा, चौड़े में जाया जा रहा है इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए। जहां एक देश के लोग होते तो मना कर देते, 40 देशों के लोग एक साथ एकजुट होकर के गाजा के लिए रवाना हुए हैं और यह तस्वीर दिखाती है कि कैसे दुनिया भर के लोग इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। वहीं आप देखें कि 1000 नावें बुधवार को तुर्की में इकट्ठा होंगी और इजरायली नाकाबंदी को तोड़ने, इजराइल में आने वाले समुद्री व्यापार को बाधित करने के प्रयास में गाजा की ओर बढ़ेंगी। तुर्की समाचार वेबसाइट ने इसके बारे में बताया, जहां नावें 40 देशों के 4500 लोगों को ले जाएगी, जिनमें जायोनी विरोधी यहूदी भी शामिल होंगे। 313 नावें रूसी कार्यकर्ताओं से भरी हुई हैं। मतलब 1000 से जो नावें जाएंगी उसमें 300 जो नावें हैं वो 13 नावें जो हैं वो रूसी से भरी हुई हैं, यानी कि रूस का डेलीगेशन भी इसमें शामिल होकर के रवाना हो रहा है। और इसी के साथ साथ 104 नावें जो हैं वो स्पेनिश कार्यकर्ताओं से भरी होंगी, क्योंकि हमने देखा कि कैसे स्पेन में भी लगातार जो है विरोध के सुर इजराइल के खिलाफ तेज हुए। तो वहीं केवल 12 तुर्की जहाज फ्लोटिला में शामिल होंगे, जहां सिर्फ 12 जहाज, जहां 313 नावें जो हैं सिर्फ रूस की हैं, 104 नावें जो हैं वो स्पेनिश की हैं, जिसकी जानकारी साझा की गई है। और विरोध प्रदर्शन के आयोजकों में से एक वोल्कन ओको का कहना है कि फ्लोटिला गुरुवार को तुर्की के तटों को छोड़ने वाला है और उसने कसम खाई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन करेगा और कोई हथियार नहीं रखेगा, ताकि इजराइल को कोई बहाना ना मिले। और यह साफ तौर पर मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए कदम उठाया गया है। इतनी भारी संख्या में लोग जाएंगे तो इजराइल के भी हाथ पांव फूलने वाले हैं और इजराइल बहाना बना करके इन लोगों के ऊपर चढ़ाई कर सकता है कि भैया ये तो हथियार लेकर के आए थे हमें मारने के लिए। वहां पहले ही ऐलान कर दिया गया मीडिया के सामने कि हम लोग कोई हथियार लेकर के नहीं जा रहे हैं, निहत्ते जा रहे हैं। जिसको रोकना है रोक ले, जिसे मारना है मारे। देखते हैं कि कितना आतंकवाद आपके अंदर भरा हुआ है। जहां ये अशदोद के इजरायली बंदरगाह की ओर बढ़ने पर पहले साइप्रस में पड़ाव बनाने के लिए तैयार होंगे। फ्लोटिला में कुछ प्रतिभागी कथित तौर पर अपने जीवन साथी और बच्चों को भी अपने साथ लेकर के जाएंगे, जिसमें बच्चे भी शामिल रहने वाले हैं। जहां विरोध कार्रवाई मई 2010 में गाजा फ्रीडम फ्लोटिला किए गए प्रयास की याद दिलाती है, जिसने हमास नियंत्रित गाजा पट्टी पर समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इजरायली नौसेना ने उसे रोक दिया था। और काफिले द्वारा अशदोद को और फिर से जाने के लिए इजरायली नौसेना आदेशों को अस्वीकार करने के बाद इजरायली कमांडो जहाजों में से एक मावी मारा पर चढ़ गए, जिसमें 600 से अधिक यात्री सवार थे। हिंसक प्रतिरोध का सामना करने के बाद कमांडो ने गोलीबारी की, जिसमें 10 तुर्की कार्यकर्ता मारे गए थे। हमले के दौरान 10 इजरायली सैनिक भी मारे गए थे, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई थी। और यह कांड 2010 में अंजाम दिया गया था इजराइल द्वारा। और इस बार भारी संख्या में एक साथ होकर के एकजुट गाजा की तरफ कदम बढ़ चुके हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।